नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में। मेरे पास मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं तो प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरालिसिस है कि स्ट्रोक है या कुछ और है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैरालिसिस है क्या। मैं हूँ डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। पैरालिसिस का अर्थ होता है शरीर के किसी भी हिस्से का कमजोर हो जाना। वो हाथ भी हो सकता है, चेहरा भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है। तो जब भी शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, चाहे अचानक हो या धीरे धीरे हो, तो हम इसे पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के लिए हिंदी में शब्द है लकवा या पक्षाघात। अधरंग और फालिस उत्तर भारत में ज्यादा प्रयोग में आता है। ज्यादातर लोग लकवा और पक्षाघात को जानते हैं। पक्षाघात का एक्चुअल में अर्थ होता है शरीर के एक हिस्से का कमजोर हो जाना, हाथ का और उसी साइड में पैर का कमजोर हो जाना पक्षाघात कहलाता है। वन एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। तो पैरालिसिस कई कारणों से हो सकता है। पैरालिसिस लोगों को ऐसा लगता है कि केवल ब्रेन की वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं है। पैरालिसिस ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है, और नसों में प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक बल्ब है और एक स्विच है। बल्ब स्विच से एक तार के जरिए जुड़ा हुआ है। तो अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल बल्ब ही नहीं होगा। बल्ब फ्यूज होने पर ही बल्ब नहीं जलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर तार को चूहे ने कुतर दिया या किसी वजह से तार कट गई तो भी विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होने की वजह से बल्ब नहीं जलेगा। और वैसे ही स्विच अगर खराब हो गया हो तो भी बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब के नहीं जलने में 3 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी पैरालिसिस हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि मेरुरज्जु कहलाती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच होती है, उसमें अगर कोई समस्या हो जाए तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। फिर नीचे जाएं अगर आप तो नसों में अगर प्रॉब्लम हो तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। फिर नस और मांसपेशी जहां जुड़ते हैं आपस में, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, वहां अगर कोई दिक्कत हो जाए तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। और मांसपेशी में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं ब्रेन के भीतर जिसकी वजह से लकवा या पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं? ब्रेन के भीतर ज्यादातर केसेस में जो लकवे का कारण है वह है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का अर्थ होता है सडनली ब्रेन के किसी हिस्से में खून की सप्लाई का बंद हो जाना। और ज्यादातर केसेस में ये खून की नस ब्लॉक होने की वजह से होता है, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। और ऐसा ही ब्रेन हेमरेज के केसेस में भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। मतलब ब्रेन की खून की नस कोई फट जाए तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा और कारण हो सकते हैं, जैसे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो तंत्रिकाएं होती है, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, वो उखड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है और मरीज को पैरालिसिस के लक्षण आने लगते हैं। ठीक वैसे ही ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनके मास इफेक्ट की वजह से, उनके फैलाव की वजह से ब्रेन का कोई हिस्सा दबने लग जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई समस्या हो जाए, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के भीतर सूजन हो जाती है, माइलाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो कई बार की इम्यूनिटी में गड़बड़ी की वजह से होता है, तो कई बार की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं, जिसमें कि हाथ या पैर या दोनों हाथ और दोनों पैर भी पैरालाइज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज इन्वॉल्विंग। जैसे अगर ऊपर हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ है तो दोनों हाथ और पैरों में लक्षण आ सकते हैं। अगर निचले हिस्से में, जिसे हम डॉर्सल स्पाइन कहते हैं, या लंबर रीजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो केवल पैरों में लक्षण आते हैं। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी अगर खून की सप्लाई बंद हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। फिर जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, उनमें अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं, जैसा कि हम GBS नाम की बीमारी में देखते हैं। और उसके बाद जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे न्यूराइटिस होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से वो नसें काम करना बंद कर देती हैं, तो भी पैरालिसिस के लक्षण आ सकते हैं। या कभी कभी केवल सेंसरी फीचर्स आ सकते हैं, जैसे कि हम न्यूरोपैथीज में देखते हैं। इसी तरह से अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एंटीबॉडीज आ जाएं तो भी जो इम्पल्सेस हैं उनका प्रवाह नसों से मांसपेशियों तक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस के लक्षण आने लगते हैं, जैसा कि हम माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी में देखते हैं। फिर मांसपेशियों में अगर गड़बड़ी हो जाए, वो डिजनरेट होने लग जाए या इन्फ्लेम हो जाए, उनमें सूजन आ जाए, तो भी वो काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से
पैरालिसिस के लक्षण आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं मायोपैथी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पैरालिसिस के लिए न केवल ब्रेन जिम्मेदार है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल्स, ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हर पैरालिसिस का कारण भयानक हो, खतरनाक हो जरूरी नहीं है, जैसा कि हम ब्रेन स्ट्रोक में देखते हैं। छोटे कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है और वो स्वतः ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी को चेहरे की पैरालिसिस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। वो अधिकतर केसेस में ठीक हो जाता है, आप दवाई दें चाहे नहीं दें, वो ठीक हो जाता है 90% केसेस में। 85 to 90% केसेस में वह खुद ही ठीक हो जाता है। और जब हम दवाई देते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है और जल्दी से ठीक हो जाता है। जो नॉर्मली ठीक होने वाला था उसकी तुलना में जल्दी ठीक होता है। तो हर पैरालिसिस खतरनाक होगा और आदमी को अपंग बना ही देगा, अपाहिज बना ही देगा, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी में आप पैरालिसिस के लक्षण देखते हैं तो घबराएं नहीं। आप उचित समय पे उचित डॉक्टर से अगर इलाज कराते हैं तो अधिकतर लोगों को आप अपाहिज होने से बचा सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी मैंने आपको पैरालिसिस के बारे में दी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो और मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।